गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 जिसका क्या नेम था? जिसका नेम था शब्द रचना। जिसका क्या नेम था? शब्द रचना। तो कल हमने क्या पढ़े थे? कल हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे? पहले हमने पढ़े थे तत्सम और तद्भव शब्द, बाद में पढ़े हमने देशज शब्द, बाद में पढ़े हमने विदेशी शब्द। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे संकर शब्द। क्या पढ़ेंगे? संकर शब्द। तो संकर शब्द कौन से होते हैं? संकर शब्द कौन से होते हैं? हिंदी में कुछ और ऐसे शब्दों का व्यवहार किया जाता है। हिंदी में कुछ और ऐसे शब्दों का व्यवहार किया जाता है जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनते हैं। किससे बनते हैं? दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनते हैं। तो वो कौन से होते हैं? संकर शब्द होते हैं। जैसे वर्षगांठ, वर्षगांठ, मांग पत्थर, वर्षगांठ, मांग पत्थर। हिंदी में कुछ और ऐसे शब्दों का व्यवहार किया जाता है जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनते हैं। दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनते हैं। थानेदार, थानेदार, बैठकबाज, बैठक बाज, रेल यात्री, रेल यात्री, रेल यात्री, रेडियो तरंग, रेडियो तरंग, रेडियो तरंग। सिनेमा घर, सिनेमा घर, सिनेमा घर। रेलगाड़ी, रेल गाड़ी, रेलगाड़ी। माल गोदाम, माल गोदाम आदि। तो ये क्या है? ये संकर शब्द है। क्या है? संकर शब्द। तो कौन से होते हैं संकर शब्द? हिंदी में कुछ और ऐसे शब्दों का व्यवहार किया जाता है जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनते हैं। इस तरह दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्दों को क्या कहते हैं? हमें संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। ओके बच्चों, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? शब्द का। किसका पढ़ेंगे? शब्द का। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़े थे, स्रोत या इतिहास के आधार पर पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ेंगे? प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द।
अविकारी शब्द। तो प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? विकारी शब्द। दूसरा अविकारी शब्द। तो हम देखते हैं विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है। जिनमें क्या आ जाता है? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। विकारी शब्द के भेद कितने होते हैं? विकारी शब्द के चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार। विकारी शब्द के प्रकार कितने होते हैं? चार होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया तथा चौथा विशेषण। इनमें प्रयोग के आधार पर परिवर्तन आ जाता है। इनमें क्या आ जाता है? प्रयोग के आधार पर परिवर्तन आ जाता है। जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, लड़की। सर्वनाम तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। क्रिया जाता है, जाएगा, जाएंगे, जाओगे। विशेषण काला, काले, काली। तो इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर क्या होता है? इसमें क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। क्या पढ़ेंगे? अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा जो एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे जल्दी, धीरे, किंतु, पीछे, आहे, हाय आदि। और अविकारी शब्द के प्रकार कितने होते हैं? इसके भी प्रकार चार होते हैं। अविकारी शब्द के प्रकार कितने होते हैं? चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं अविकारी के? अविकारी शब्द के प्रकार कौन से होते हैं? क्रिया, विशेषण। पहला प्रकार कौन सा है? क्रिया विशेषण। दूसरा कौन सा है? संबंध बोधक। दूसरा संबंध बोधक। तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? समुच्चय बोधक। और चौथा कौन सा है? विस्मयादि बोधक। तो अविकारी शब्द के भी प्रकार कितने हैं? चार है। पहला क्रिया विशेषण,
दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? शब्द का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़ेंगे। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो पहला कौन सा प्रकार? सार्थक शब्द। पहला कौन सा है? सार्थक शब्द। और दूसरा प्रकार कौन सा है? निरर्थक शब्द। पहला कौन सा है? सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। तो हम पहले पढ़ेंगे सार्थक शब्द के बारे में। किसके बारे में? सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का क्या होता है? कुछ निश्चित अर्थ होता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे नदी, जैसे नदी, लड़का, नदी, लड़का आदि। ये क्या है? सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्द कौन से होते हैं? वे सब जिन शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ होता है, वे शब्द जिनका क्या होता है? निश्चित अर्थ होता है, वे क्या होते हैं? वे सार्थक शब्द होते हैं। क्या होते हैं? सार्थक शब्द होते हैं। और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, वे निरर्थक शब्द होते हैं। क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वो सार्थक होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक होते हैं। जैसे लक्कम, जैसे लक्कम, रणलप आदि। ये क्या है? निरर्थक शब्द, जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिनका कोई अर्थ नहीं है। तो सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, वे सार्थक शब्द होते हैं। और जिसका कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द होते हैं। ओके, तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक और निरर्थक शब्द। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। क्या करना है? इसको अच्छे से पढ़ना है, जिसका क्या नेम है? शब्द रचना। ओके, तो हमने आज क्या पढ़े? संकर शब्द के बारे में पढ़े और प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़े, अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़े। ओके, तो इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।